So after we get understanding of compaction, now the next terminology is blastocyst बेटे. Greek word है blastos और germ या bladder इसका the second meaning है बेटे. और हम ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टोसिस्ट बेटे तब कहेंगे जब आफ्टर 2 to 3 days द मरूला एंटर्स द यूट्रस फ्रॉम द यूट्राइन ट्यूब. ठीक है. और जो ही वो यूट्रस के अंदर जाएगा बेटे तो जो ही प्रेशर बिल्डअप होगा तो वहाँ से यूट्रस से उसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लूइड आएगा बेटे. ठीक है बेटे. और जो ही वो फ्लूइड आएगा सून अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, उन ब्लास्टोमियर्स के अंदर जब फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो जाएगी बेटे उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलेंगे बेटे. ठीक है. और उस ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के अंदर वाला जो हिस्सा है बेटे सेंट्रली लोकेटेड सेल्स जो होंगे उनको हम इनर सेल मास बोलेंगे. और जो उसके एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो या पेरिफेरल पोर्शन के ऊपर जो सेल्स होंगे बेटे उसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे बेटे. ठीक है. तो ये ब्लास्टोसिस्ट की डेफिनेशन है कि जब उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बेटे बनना शुरू हो जाएगी ब्लास्टोमियर्स के अंदर. ठीक है. तो उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहेंगे. तो ये इट इज़ अगेन वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी. हम इसको डिटेल में बेटे आगे चल के स्टडी करेंगे. Implantation बेटे again a word which you will come across, the process during which the blastocyst attaches to the endometrium बेटे of the uterus. ठीक है. जो कि एंडोमीट्रियम क्या चीज़ है? म्यूकस मेम्ब्रेन और लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है बेटे. एंड एज इट गेट्स एम्बेडेड इन इट बेटे उस सारे प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलेंगे बेटे. The pre-implantation period of embryonic development is the time between fertilization and the beginning of implantation, which is approximately 6 days बेटे. ठीक है. pre-implantation कौन सा पीरियड है बेटे? implantation से पहले वाला between fertilization and the beginning of implantation बेटे ये about 6 days का पीरियड है बेटे. और इसके बाद एक और वर्ड which you will come across वो है गैस्ट्रूला. ग्रीक वर्ड है बेटे. गैस्टर से निकला है, स्टमक लाइक है बेटे. और ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि बेटे जो हमने ब्लास्टोसिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट इनटू अ गैस्ट्रूला बेटे. ठीक है. ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर स्ट्रक्चर बनता है बेटे. डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि 3 लेयर्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम गैस्ट्रूला बोलेंगे. 3 लेयर्ड ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म ड्यूरिंग द 3rd वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ बेटे. और द 3 जर्मिनल लेयर ऑफ गैस्ट्रूला विच विल बी एक्टोडर्म, mesoderm and endoderm subsequently differentiates into tissues and organs of the embryo. ठीक है बेटे. सो इम्प्लांटेशन क्या होती है बेटे कि जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच होती है बेटे वॉल ऑफ द यूट्रस के साथ बेटे इसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे इन अ सिंपल वर्ड्स. और उसी इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो रही होती है बेटे गैस्ट्रूला भी बनता है बेटे जिसमें 3rd वीक में जाके 3 जर्मिनल लेयर बनती हैं बेटे जिसको आप पहले भी आप पढ़ चुके हैं. एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. द नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यूरूला. ग्रीक वर्ड है बेटे और न्यूरॉन से निकला है. इसको नर्व भी कहते हैं बेटे. ग्रीक वर्ड है न्यूरूला यानी कि नाम से ही जाहिर है कि नर्वस सिस्टम से इसका तल्लक है. The early embryo during the 3rd and the 4th week when the neural tube is developing from the neural plate. ठीक है बेटे. जो अर्ली एम्ब्रियो बनेगा बेटे ड्यूरिंग 3rd and the 4th weeks जब न्यूरल ट्यूब डेवलप हो रही है बेटे फ्रॉम द न्यूरल प्लेट
ये न्यूरोला, आपको वो साइन नज़र आएगा जब ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन में, उस वक्त हम उस एम्ब्रियो को हम न्यूरोला बोलेंगे बेटे। इट इज़ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर गैस्ट्रूला। ठीक है, सो यू मस्ट बी हैविंग द आइडिया ऑफ मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला एंड देन न्यूरोला बेटे। ठीक है, न्यूरोला उस वक़्त के एम्ब्रियो को कहते हैं जब थर्ड एंड द फोर्थ वीक के अंदर उनके फर्स्ट साइन होते हैं नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के, जो कि हमें पता चलता है कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन से ये पता चलेगा कि ये न्यूरोला है बेटे। ठीक है, तो इस पिक्चर के अंदर आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है बेटे, बड़ी अच्छी क्लियर पिक्चर है बेटे, और इसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से ओवरी के अंदर ये ऊपर वाली जो फर्स्ट आपको लेयर नज़र आ रही है बेटे, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स की बेटे। ये ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, फिर उन फॉलिकल्स के अंदर कैविटी बन रही है बेटे। ठीक है, और ये अंदर जो ओवम पड़ा हुआ है बेटे, उसको हम सेकेंडरी, इसको हम अब जब ये क्रीसेंट शेप्ड कैविटी बनती है तो इसको हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे बेटे, और ये इसके अंदर ओवम पड़ा हुआ है बेटे, और बाहर में फॉलिकुलर सेल्स हैं, और ये एंट्रम है बेटे दरमियान में, और ये कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल है बेटे। और हम आगे चल के स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये एंट्रम इनलार्ज हो जाती है बेटे। इसको हम एंट्रल फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं बेटे। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ओवम है बेटे वो एक साइड पे चला जाता है, एक पोल पे चला जाता है, और अल्टीमेटली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी ये अलॉन्ग विद सम ऑफ द सेल्स, जिनको हम क्यूमुलस oophorous सेल्स कहेंगे बेटे, जो कि ये ओवम को यहाँ पे ये कवर कर रहे हैं, उन सेल्स के साथ ये सरफेस ऑफ द ओवरी से रिलीज़ हो जाएगा बेटे। और ये हम ओवेरियन साइकिल में स्टडी करेंगे बेटे आगे चल के कि कौन से सेल्स हैं जो बाकी सरफेस ऑफ द ओवरी पे रह जाते हैं। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये अल्टीमेटली कार्पस ल्यूटियम बनाएंगे बेटे, जो बाकी रह जाएंगे। कार्पस ल्यूटियम, अगर प्रेगनेंसी रहेगी तो यही सेल्स कार्पस ल्यूटियम ऑफ द प्रेगनेंसी कहलाएंगे, और अगर नहीं तो ये कार्पस एल्बिकान्स बन के यहाँ पे एट्रिटिक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी। ठीक है बेटे, और ये ओवम जब रिलीज़ हो गया यहाँ से oocyte, तो अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है बेटे, ठीक है, अगर तो स्पर्म आके यहाँ पे ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं तो फिर ये बेटे जाइगोट बन जाता है। हमने अब आगे पहले जिक्र किया कि जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो सेल बनता है बेटे तो वो जाइगोट कहलाता है, और उस जाइगोट के बनने के बाद उसके अंदर सब्सिक्वेंट सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है बेटे। ठीक है बेटे, और उस सेल डिवीज़न के बाद जाइगोट का सेल्स तो बेटे उतना ही रहता है, लेकिन उनके अंदर छोटे छोटे बॉल्स बन जाएंगे, सेल्स बन जाएंगे, जिनको हम मोरूला बोलेंगे बेटे। उनके अंदर कम्पैक्शन हो जाएगी बेटे, एडिशन जो प्रोटीन की सूरत में वापस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और फिर जो ही वो इम्प्लांटेशन की तरफ जाएंगे बेटे तो उसके अंदर एक फ्लूइड पैदा होना शुरू हो जाएगा, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनेगी बेटे। ठीक है बेटे, ये लेट ब्लास्टोसिस्ट है, और ये जो बाहर वाले सेल्स आ जाएंगे उनको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे बेटे। ठीक है, ये इनर सेल मास है बेटे, इसको हम जो सेल्स कैविटी की तरफ देख रहे हैं बेटे इनर सेल मास है, जो बाहर की तरफ है वो आउटर सेल मास है लेट ब्लास्टोसिस्ट में बेटे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्प्लांटेशन इज गोइंग टू बिगिन इट इज़ गोइंग टू बिगिन ऑन टू द सरफेस ऑफ द यूट्रस बेटे। और यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से ब्लास्टोसिस्ट अब यूट्रस की वॉल के अंदर जा रही है, और यहाँ से फ्लूइड आ रहा है। तो जो इनर सेल मास था बेटे पहले वो उनके अंदर कोई स्पेस नहीं थी, कोई कैविटी नहीं थी, फिर और फ्लूइड आ गया तो यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी बनना शुरू हो जाएगी बेटे। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, एमनियोटिक कैविटी बन रही है और फ्लूइड आ रहा है बेटे, और यहाँ पे एक एमनियन बन गया बेटे। और यहाँ पे जो बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट की वो साइटोट्रोफोब्लास्ट बन गए हैं, जिनकी डेफिनेटिव करैक्टरिस्टिक सेल शेप मौजूद है। और यहाँ पे जो सेल्स हैं जिनकी
डेफिनेटिव जो शेप लॉस हो जाएगी बेटे वो सिंसिटी और ट्रोफोब्लास्ट हम आगे चल के स्टडी करेंगे बेटे। सो एमनियोटिक कैविटी बन गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी भी यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी प्रेजेंट है बेटे। और यहाँ पे फिर हमें सिलोमिक कैविटी मिल रही है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम मिल रही है बेटे। ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं बेटे ये हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजीज़ की हद तक यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि ज़ाइगोट क्या चीज़ है और उसके बाद मोरूला, ब्लास्टूला और फिर ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनती है बेटे। तो ये सारा आपके जहन में आना चाहिए बेटे, ठीक है। हम इनको डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे बेटे। हम इसको पढ़ चुके हैं बेटे। प्राइमोडियम का लफ्ज़ भी आएगा आपके नॉलेज में, आप जब स्टडी करेंगे तो प्राइमोडियम किसे कहते हैं बेटे। ये लैटिन वर्ड है, प्राइमस से निकला है, मीन फर्स्ट, और टू बिगिन विद, जिस चीज़ से कोई भी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है उसको हम प्राइमोडियम बोलते हैं बेटे। द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट डिसर्निबल इंडिकेशन, किसी भी चीज़ की जब वो बनती हैं तो पहली जो इंडिकेशन बेटे हमें नज़र आती है ऑफ एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर की, वो प्राइमोडियम कहलाती है, ठीक है। और एक और टर्म भी आप पढ़ेंगे, द एनलैग और द रूडिमेंट। तो ये इन दोनों का मतलब सेम ही है बेटे। एनलैग जो अर्ली स्ट्रक्चर बना था वो फिर बाद में रूडिमेंट्री था, ख़त्म हो गया, तो इन दोनों के मीनिंग एक ही तरह के हैं। द प्राइमोडियम ऑफ द अपर लिम्ब अपीयर्स एज अ बड ऑन 26th डे ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो किसी भी स्ट्रक्चर का बेटे जो अर्ली बिगनिंग है, जो हमें अर्ली स्ट्रक्चर नज़र आता है उसको हम प्राइमोडियम बोलते हैं बेटे। याद रखिएगा बेटे, जब हम डेवलपमेंटल एनाटमी पढ़ते हैं बेटे, डेवलपमेंटल एनाटमी, तो हमें उसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसकी डेवलपमेंटल एनाटमी में आगे फर्दर 2 सब डिवीजन हैं। एक को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, द सेकेंड वन इज़ फिटोलॉजी बेटे, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, इट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन अप टिल द एंड ऑफ 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ बेटे, ये एम्ब्रियोलॉजी है। और दूसरी जो ब्रांच है डेवलपमेंटल एनाटमी की उसको हम फिटोलॉजी बोलते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। और ये डेवलपमेंट ऑफ द फीटस बेटे ये कब स्टार्ट होता है, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 9th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ अप टिल बर्थ बेटे। यहाँ तक जितनी भी चेंजेस आती हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में वो फिटोलॉजी के अंदर आएंगी, वो फीटस के अंदर आएंगी, तो उस फीटस की स्टडी को हम बेटे फिटोलॉजी बोलेंगे। सो यू मस्ट बी knowing about the embryology and phytology bete. Embryology, I have told you, it is the study of the embryo, and embryo start when the fertilization will occur up till the end of 8th week of intrauterine life bete, ठीक है। उस 8th वीक तक एम्ब्रियोलॉजी होगी बेटे और फिटोलॉजी, उसके बाद जितना भी प्रोसेस होगा इंट्रायूट्राइन लाइफ में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 9th वीक अप टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी, बर्थ तक, वो फिटोलॉजी कहलाएगी बेटे। अंडरस्टैंड। सो ये फीटस का वर्ड है, लैटिन वर्ड है। अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग को बोलते हैं बेटे आफ्टर द एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी कि 8 हफ्तों के बाद अप टिल बर्थ ये फीटस कहलाएगा। द डेवलपिंग ह्यूमन इज कॉल्ड अ फीटस। And during this fetal period, 9th week to birth, differentiation and growth of the tissues and organs formed during the embryonic period, and these developmental changes are not dramatic, बिल्कुल भी ड्रामेटिक नहीं है बेटे, ये सिस्टमेटिक चीज़ें हैं बेटे। और हम देखेंगे आगे चल के कि किस तरह से एम्ब्रियो से फीटस कन्वर्ट होता है बेटे। और ये पिक्चर भी आपकी बुक में से ली गई है बेटे। और जब ये पहली स्टेज आपको दिखाई गई है यहाँ पे कि किस तरह से फर्स्ट मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड है बेटे, और यहाँ पे कि किस तरह से सेल्स जो हैं बेटे वहाँ से नीचे प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी बेटे, और किस तरह से सेल्स नीचे जाएंगे और डिफरेंट स्टेजेस हैं बेटे। फिर न्यूरोला की स्टेज आएगी बेटे, यहाँ पे
किस तरह से न्यूरल ग्रूव बनेगा, फिर न्यूरल ट्यूब बनेगा, और किस तरह से अर्ली ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। फिर किस तरह से स्टेज 10 में बेटे हार्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है बेटे, और यहाँ पे फिर हेड एंड नेक की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है बेटे, और किस तरह से ये अपर लिम्ब बड और फिर इस तरह से ये लोअर लिम्ब बड स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सारी की सारी स्टेजेस आप बेटे हम इसको फर्दर 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे, लेकिन इस पिक्चर में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किस तरह से अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से फीटस की डेवलपमेंट जारी है बेटे। यहाँ पे आप फर्दर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एज इन वीक्स लिखा हुआ बेटे। 7th वीक में ये चीज़ चेंजेस आएंगी बेटे, और उसके बाद 8th वीक में बेटे इस तरह से बेटे, और ये सारी की सारी आगे चल के ये देख सकते हैं बेटे कि ये किस तरह से क्राउन रम्प लेंथ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा बेटे। क्राउन रम्प लेंथ क्या चीज़ है हम इसकी भी स्टडी करेंगे, और क्राउन हील लेंथ है उसकी भी स्टेजेस हम देखेंगे किस तरह से नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल एंड द फीमेल जो सेक्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमें नज़र आएंगी बेटे कि अप टिल द 7th वीक तक बेटे इट विल बी वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश वेदर द डेवलपिंग जो फीटस है वो जो एम्ब्रियो है वो मेल है या फीमेल है, और उसके बाद ही